बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो करना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि हमें बताएं कि हमने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो हमें सीक्वेंस वाइज बताएं कि आया हम पहले अपॉइंटमेंट पहले लेंगे, अपनी फीस पहले जमा करवाएंगे या वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए अलहदा से मैंने आपको जो है ये पूरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको पूरा प्रोसेस सीक्वेंस वाइज बताऊंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरा प्रोसेस जो है आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए यूएसए के लिए किस तरह से करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पहले आपने क्या करना होगा कि आपने एक ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। फ्रेंड्स, ये जो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फॉर्म DS 160 का जो नाम जो है वो दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं या बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये सब के जो फॉर्म DS 160 हैं ये अलग से जो है वो फिल होते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए फॉर्म DS 160 जो है वो किस तरह से फिल करना है, जिसे F1 वीज़ा कहा जाता है, उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। एज ए विजिटर वीज़ा अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जिसे B1 B2 कैटेगरी कहा जाता है, उसकी भी वीडियो मैं जो है वो बना चुका हूँ। इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, लिहाजा आपने इस चीज़ पर परेशान नहीं होना कि हम फॉर्म DS 160 किस तरह से फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे विजिटर वीज़ा अप्लाई करें, चाहे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, चाहे बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें, तो आपने सबसे पहले ऑनलाइन एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, जिसका नाम फॉर्म DS 160 है। ये मैंने फिल करना सिखाया हुआ है, पूरी लाइव वीडियो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होगा कि आपने ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी होगी। फ्रेंड्स, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है ये ऐसे बुक करवानी है, इसकी भी अलग से मेरी वीडियो मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पूरी अपॉइंटमेंट मैंने लेके जो है वो दिखाई हुई है कि आपने फिजिकली किस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी है, पूरा प्रोसेस आपको जो है वो बताया हुआ है। इसमें मैं सिर्फ ये चीज़ ऐड करूंगा कि जब आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करवाएंगे, पूरा फॉर्म फिल करेंगे तो 90% आपका काम जो है वहीं पे जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। 10% जो आपका काम है वो बाद में होगा। जब आप 90% काम अपना मुकम्मल कर लेंगे, ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट के लिए एक फॉर्म फिल कर लेंगे, तो आपको एक फीस चलान जो है जो कि आपने बैंक में जमा करवाना है वो एक जनरेट होगा, उसका आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे। प्रिंट आउट निकलवा के आपने अलाइड बैंक में जो है $160 जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आप जो है वो जमा करवाएंगे। पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच में अलाइड बैंक में जाके आप करवा सकते हैं। ये फॉर्म जो है आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ये ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे तो इसी बुकिंग के एंड पे आपको एक फॉर्म जनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के और अलाइड बैंक जो आपके घर के करीब होगा वहाँ पे जाके आप $160 पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके उसको जो है वो जमा करवाना होगा। फ्रेंड्स, अब आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, अब आपने अपॉइंटमेंट भी ले ली। 10% आगे इसलिए जो है लिखा हुआ है कि 90% आपका काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया। 10% जो है क्या होगा कि जब आप अपनी फीस जमा करवा लेंगे तो फीस जमा करवाने के बाद जो है आपका 10% अपॉइंटमेंट का काम जो रह जाएगा वो भी मुकम्मल हो जाएगा। फॉर्म फिल हो गया, अपॉइंटमेंट अब आपने ले ली। अब फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी में जो है वो आपने किसी एकेडमी में नहीं जाना, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अपने तैयार करने हैं। जाने से पहले ये आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, ये इंटरव्यू से पहले जो है वो किस तरह फाइल तैयार करेंगे, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जॉब वाले लोग कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, बिजनेस वाले को लोग किस तरह से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, स्टूडेंट को लोग जो है वो किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, इसकी भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, अब आपने फॉर्म फिल कर लिया, अपॉइंटमेंट ले ली, अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल तैयार कर ली। अब आप एम्बेसी में जो है वो पहुंच जाएंगे। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन वहां पे जो है आपका फिजिकली वहां पे इंटरव्यू होगा, तो जो है वो अपॉइंटमेंट वाले दिन जो है वो देना होगा। फ्रेंड्स, ये आपने इंटरव्यू किस तरह से देना है, इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्बेसी के अंदर किस तरह का एनवायरमेंट होता है, किस तरह से आपने क्यू में लगना है, इसकी पूरी जो है इसकी भी एक अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ। चूंकि मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया हुआ है तो इसका भी आंखों देखे हाल की जो मैंने वीडियो है बनाई हुई है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी जाके आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, नीचे आ जाते हैं लास्ट पे। आपका जो है जब आप अपनी अपॉइंटमेंट जिस दिन आपकी देंगे और आपका जिस दिन इंटरव्यू होगा, अगर खुदा ना खास्ता इनकेस आपको वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है तो उसी वक्त जो है आपको पासपोर्ट जो है वापस कर दिया जाएगा और उस पे पासपोर्ट पे कोई भी किसी किस्म की रिजेक्शन की या कोई डिक्लाइन की जो है वो स्टैंप नहीं लगाई जाएगी। ये भी मैं आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दूं, आपको उसी वक्त जो है पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा बगैर किसी स्टैंप लगाए हुए।
और अगर आप एम्बेसी ने आपको जो है वो वीजा देना होगा तो एम्बेसी क्या करेगी कि आपका पासपोर्ट जो है वो अपने पास रख लेगी और कुछ 1 या 2 वीक्स के बाद जो है उसको प्रोसेस करके आपका स्टिकर जो है वो पासपोर्ट पे पेश करके तो आपको जो है वाया कुरियर या फिजिकली भी आप जाके एम्बेसी में लेना चाहें तो अपना पासपोर्ट जो है वापस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरह से वीजा प्रोसेस करना है। ये मैंने जिस हिसाब से जो है वो नंबरिंग दी हुई है इसी हिसाब से जो है वो आपने अपना वीजा जो है वो प्रोसेस जो है वो करना होगा। उम्मीद करता हूँ वीजा प्रोसेस के बारे में ए से लेकर जेड तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।